दोस्तों, हमने अपने अंदर, अपने हृदय में जो कुछ भी बोया है, हमें जो कुछ भी चाहिए, वो सब होगा, वो सब हमें मिलेगा। बस उसमें ज़रूरत है तो हमारे धैर्य की, धीरज, जो कि हमें कभी भी खाली हाथ बैठने नहीं देता, जो कि हमें कभी भी खाली जाने नहीं देता। अपने धैर्य को कभी भी हमें प्रतीक्षा नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर होता है। धैर्य एक बहुत बड़ा अर्थ लिए होता है और इंतजार करते करते हम कुछ पा लिए जरूरी नहीं, पर धीरज की एक खूबी है, धीरज का ये गुण है कि ये हमें कभी भी खाली हाथ जाने नहीं देता। यदि हमारे पास धैर्य है तो समझिए हमारे पास सफलता है, लेकिन यदि धैर्य नहीं तो सफलता के लिए हमें ये सीखना है। धीरज धरने वाला कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। परिणाम चाहे जो भी आए, वो अपने आप को मांजता है, भुनाता है। इस दुनिया में हमें जो भी लोग प्रेरित करते हैं, जो भी हमारी प्रेरणा है, वो उनकी एक दिन की तपस्या नहीं है, वो उनके एक दिन का काम नहीं होता, वो उनकी लगातार जुटे रहने की साधना होती है, परिणाम होता है। और यही जो जुटे रहने की साधना है, यही धीरज है। हमें नहीं पता कि हम कल विजेता होंगे या नहीं। परिणाम यदि अनुकूल रहा तो भी ठीक, यदि प्रतिकूल रहा तब भी जो परेशान नहीं होता वो क्योंकि वो धीरज धरता है और मेहनत करता है। ये उसके इसी धीरज का परिणाम है, क्योंकि यदि धीरज हार गए तो हम तैयारी करने की हिम्मत हार गए। हाँ, इतना आसान नहीं होता वैसी परिस्थिति में धीरज धर पाना, पर यदि हमने उस तूफान के आगे खुद को संभाल लिया तो कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। जो कभी भी हमें रोने नहीं देगा, जो हमेशा कहता है कि तुम जीतोगे, बस प्रयास मत छोड़ना, कोशिश मत छोड़ना, क्योंकि तुम जीतोगे। तुम्हारा परिणाम दुनिया के लिए मिसाल होगा, फिर ये दुनिया तुमसे सीखेगी। इसीलिए हमें कभी भी इंतजार नहीं करना, क्योंकि ये हमें खाली बैठा देगा। बहुत कुछ है इस दुनिया में सीखने को, और जब हम उस ओर बढ़ने की, सीखने की हिम्मत जुटाते हैं ना, जब हमें लगता है कि ये दुनिया काफ़ी तेज़ी से आगे भाग रही है, उस समय जब हम अपने आप को समय देते हैं, जब हम हिम्मत जुटाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, वो समय हमारा होता है धीरज। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए सफ़र में। मैं स्वस्थ हूँ, सब कुछ ठीक है। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार भी स्वस्थ है, खुश है और अपने आप से हर रोज़ जीत रहा है और पॉजिटिव है। आज मेरा बाबू ये पहनेगा, आज मेरा बाबू ये पहनेगा। ये क्यों पहनेगा? आज मंदिर जाना है। आज ना शिवरात्रि वाला दिन था और हम यहाँ पर सुबह सुबह बाबू का कुर्ता और पजामा प्रेस कर रहे थे, क्योंकि आज हम सोचे थे यही उसे पहनाने के लिए। वैसे आपको पता है, आज सुबह सुबह ही भगवान शिव जी ने हमारे ऊपर एक कृपा कर दी है। आज जो हमारा बैच करीब का 18 मार्च को ख़त्म होने वाला था, उसकी डेट बढ़ गई थी, जो कि आज सुबह ही हमने देखी। इतने दिनों से हम परेशान थे कि 18 तारीख को बैच ख़त्म होने वाला है और हमें इतना सारा वीडियो भी ख़त्म करना है। 30-40 वीडियो मेरे बचे हुए थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और थोड़े से हिस्ट्री के। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा था। गिरोगे आप मौसी के ऊपर जो बैठ रहे हो ना। आज योगा हो चुका। और यहाँ इन लोगों की अपनी अलग ही मस्ती चल रही थी। आदू योगा करने आजकल जब भी बैठती है, बाबू उसे करने ही नहीं देता है। इन लोगों की आपस में मस्ती तो दिन भर चलती रहती है। हम उन्हें छोड़ करके आ चुके हैं वापस अपने किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज शिवरात्रि है। हम, मम्मी और दीदी व्रत है, पापा और आदू, इन लोगों के लिए खाना बनाना था। और आज तो हॉस्पिटल भी जाना है, बीच में 2 दिन का गैप था। इसके बाद आज थेरेपी आदू की होनी है, तो अभी खाना बन जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग नहाएंगे, मंदिर जाना है। तो बस यहाँ पर तैयारी चल रही थी मेरी, खाना पक रहा था। मैं चली गई थी दीदी के लिए साड़ी लाने के लिए। दीदी अपना अलग ही चूज की थी साड़ी, लेकिन मेरी पसंद के आगे उसे हारना पड़ा। दीदी एक ना नीले रंग की साड़ी पसंद की थी पहनने के लिए आज, लेकिन ये पीली वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने वही निकाल दी दीदी को पहनने के लिए। वो गई थी नहाने के लिए, इसके बाद फिर हम गए थे नहाने। आ जाओ, नहला दूँ। नहा के चलोगे ना मंदिर? मंदिर चलोगे कि नहीं मौसी के साथ? हाँ, हम लोग पैदल चलेंगे। मम्मी भी चलेगी? हाँ, मम्मी भी चलेगी। बाबू को जब भी कहते हैं ना कि हम लोग चलते कहीं घूमने के लिए, तो उसे लगता है कि उसे वापस अपने पापा के पास जाना होगा। ये लो गर्म पानी रहेगा, ठंडा नहीं लगेगा।
इसीलिए वो हमेशा कहता है कि हम लोग गाड़ी से नहीं चलेंगे, पैदल पैदल चलेंगे, वरना नहीं जाता है। तो इसीलिए वो कह रहा था कि पैदल पैदल चलेंगे। सब लोग नहा चुके थे लगभग, आदू अभी गई थी नहाने के लिए, और फिर यहाँ पे बस बाबू रह गया था नहाने को। इधर बीच जब से आदू का तबीयत ख़राब हुआ था तब से लेकर के मार्च, फरवरी और मार्च से लेकर के ये जो 1 महीना था ना, ये ऐसा बीता जैसे लगा कि इस साल आया ही नहीं था, जैसे फरवरी महीना हमारे जीवन में बिल्कुल समय कैसे बीता नहीं पता चला। ये ना आदू का जब तबीयत ख़राब हुआ, ये जो ज़िंदगी का लम्हा था वो सबसे जैसे लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन इस लम्हे ने हमें बहुत कुछ सिखाया, ज़िंदगी के मायने समझाए, और फिर जो होता है वो तो बहुत अच्छे के लिए होता है। चलो चले चलो चलो, सैंडल पहना दो, अच्छा जूता पहना दो। मौसी के पास आओ, मौसी के पास आओ। आगे चल। सेना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ए आदू आओ, चलो आदू, आराम से। कहाँ गए थे आप? नहाओगे क्या ट्यूबवेल में? नहाओगे? अरे मुझे बहुत डर लगता है ट्यूबवेल में। रोजी दीदी मुझे बचपन में ना डुबा देती थी। उसमें नहीं नहाते आप? तो अभी हम लोग हैं रास्ते में और जा रहे हैं मंदिर। हमारे गांव में ही जो मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है, राम जानकी मंदिर भी है। हम लोग को यहाँ आते आते लगभग 11 बज चुका था, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही थी, वरना सुबह सुबह यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और ख़ासतौर से शिवरात्रि के दिन तो और भी ज़्यादा भीड़ रहती है। आप सभी लोग इधर भी काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि इस बार मैं BPSC का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ कि नहीं, और मेरी तैयारी कैसी चल रही है। इस बार मैंने BPSC का फॉर्म नहीं भरा है। जब फॉर्म आया था तब उसी समय पापा का मन नहीं था कि मैं बिहार का फॉर्म भरूं फिर से, क्योंकि पिछली बार सेंटर बहुत दूर गया था और काफ़ी दिक्कत हो गया था। पापा का मन नहीं था, वो मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं भरना चाहती थी। आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा मैं फॉर्म भरने गई भी थी, जिस दिन आदू एग्ज़ाम देने गई थी। कॉलेज एग्ज़ाम के लिए उसे छोड़ करके मैं जाने वाली थी फॉर्म भरने के लिए, लेकिन फिर आदू का तबीयत ख़राब हुआ। ऐसी सिचुएशन आई कि जैसे कि मैं भूल ही गई उन सब में कि BPSC का मुझे फॉर्म भी भरना था। प्रसाद आपको कौन दिया है बिट्टू? कौन दिया आपको प्रसाद? किसी को नहीं दोगे क्या? खाने के लिए नहीं मिला है। अरे मुझे भी दो प्रसाद, थोड़ा सा मुझे भी दो। पूरा? बाबू इधर आओ, ये टीका लगा दो। 8 फरवरी को जब पापा ने मना किया था तो उस समय मेरा मन थोड़ा सा उदास था, क्योंकि मैंने मन बनाया था इस बार अच्छे से फिर से एग्ज़ाम देने का। लेकिन उस समय आदू ने ही मुझे समझाया था कि दीदी आप मेरा एग्ज़ाम बीत जाएगा ना तो फिर मैं पूरा काम संभाल लूँगी, आप पढ़ाई करना, आप BPSC का एग्ज़ाम दीजिए, इस बार आपका पक्का निकलेगा। जब आदू बीमार थी मुझे यही सारी बातें सोच सोच कर बस रोना आ रहा था। उस समय मुझे बस यही हो रहा था मेरी बहन ठीक हो जाए, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दे लूँगी। किसे पता था कि 8 तारीख को वो मुझे समझा रही है और बस 4 दिन के बाद वो खुद अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ने लगेगी। मैंने उस समय फॉर्म नहीं भरा था, या यूँ कहिए कि मुझे बिल्कुल सुध ही नहीं था, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जब और कुछ बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। ये समय ऐसा था जब आदू को हमारी देखभाल की ज़रूरत है, आदू को हमारे समय की ज़रूरत है। तो ऐसे में मैं सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ। धीरे धीरे समय निकालने की कोशिश करती हूँ ताकि पटरी पर अपनी पढ़ाई को फिर से पहले जैसा जारी रख सकूँ, और आदू मेरी एक बार अच्छी हो जाए बिल्कुल पहले जैसी, तो BPSC एग्ज़ाम क्या, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, सब कुछ होगा। लेकिन ऐसे नहीं, अपनों के साथ उनके जब चेहरे पर हंसी होगी ना तो वो हिम्मत देगी, हौसला देगी आगे बहुत कुछ करने की। बाकी अभी हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। आज धूप बहुत तेज़ थी, धीरे धीरे गर्मी आने लगी है। दोपहर का समय हो गया था जब हम लोग मंदिर से वापस आए। पापा भी आराम कर रहे थे तो हम लोगों ने थोड़ा पानी पिया और थोड़ी सी फलाहार हमने बनाई। साबूदाना भिंगा के आए हैं, अभी हॉस्पिटल से घर चलेंगे तो साबूदाना खिचड़ी बनाएंगे। और आपको पता है आज हॉस्पिटल से घर जाने के बाद ना घर का बिल्कुल दृश्य अलग था। हर रोज़ तो हम हॉस्पिटल से घर जाते थे तो हर चीज़ हमें खुद करना पड़ता था, लेकिन आज घर पे हमारी बड़ी दीदी जो थी उन्होंने गाजर का हलवा भी बना दिया था
और हम साबूदाना खिचड़ी बनाने वाले थे, उसका भी आधा काम हो चुका था। दीदी ने हमें पानी दिया, हमारे लिए काढ़ा भी बनाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे तो मम्मी भी रहती हैं, लेकिन हम उन्हें मना कर देते हैं करने के लिए ये सब कुछ। मम्मी हमें बोलती रहती है हमने पिया पिया नहीं पिया भूल गए, ऐसा रहता है। सबके लिए सब हो जाएगा, लेकिन जब खुद से खुद के लिए करने की बारी आती है तो सबसे बड़े आलसी बन जाते हैं हम लोग। लगभग सारे काम तो हमारी दीदी ने कर ही डाले हैं, हमारे लिए उतने काम बचे नहीं हैं। थोड़े बहुत जो बचे हैं उनको करते हैं और अपने आज के सफ़र को बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।